हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कैसी चल रही है आपकी तैयारी। भाई अब वक्त बहुत कम है तो आपको अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अपनी पढ़ाई को धार देनी है, बहुत ही अच्छी पढ़ाई करनी है। इसीलिए हम आपके लिए प्रशिक्षण आईएएस क्लासेस के थ्रू क्या लेके आए हैं, सुपर 30 बैच, जो आपके लिए हेल्प करेगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व कराने में। ठीक है, और इसमें हमारी स्पेशलिटी क्या है कि हम टॉपिक वाइज अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहे हैं। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब मिलते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो प्रशिक्षण क्लासेस है वो आपके लिए जल्द ही ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहा है, जो कि पेड बैच है। आप उसको भी ले सकते हो अपनी पढ़ाई को और भी अच्छे तरीके से एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, फिर पूछ रहा है कि में तंतुबद्ध नहीं होते हैं, मीन्स कि दे आर नो टिश्यूज इन द, किस में तंतुबद्ध नहीं होते। वृक्क, किडनी में, ब्लड में, हार्ट में या लीवर में। बताइए इसमें से कौन है जो कि टिश्यूज नहीं है। आपको पता है ना, जो किडनी होती है वो टिश्यू की बनी होती है, ब्लड, हार्ट, बताइए ये भी टिश्यू का बना होता है, लीवर ये भी टिश्यू का बना होता है। तो अब बचा कौन यहाँ पे, ब्लड। तो ब्लड किसका बना होता है, ये तरल संयोजी ऊतक है। क्या है, ये द्रव है, ये तंतुबंध नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये एक द्रव के रूप में कार्य करता है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या बात पूछ रहा है कि तंतुबद्ध मतलब कि एक दूसरे से क्या, फिलामेंट की तरह से जो ऐसे जुड़े हुए रहते हैं उसको तंतुबंध कहते हैं। ठीक है, अब लेकिन ये जो द्रव होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं, तरल होते हैं, तरल संयोजी होते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, द्रव के रूप में देखते हैं। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन बी। हाँ, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है। देखिए, which of the following vessels carry blood from the heart and circulate in the various part of the body। संचरित करने का काम किसका होता है, हार्ट का होता है ना। हार्ट ही क्या करता है, ब्लड को हमारे बॉडी के विभिन्न पार्ट्स में पहुंचाता है। जैसे देखिए हमारे घर में क्या होता है कि कोई एक छोटा होता है घर का, जो कि किसी को भी कुछ भी काम करवाना होता है या कुछ भी चाहिए होता है तो वो किसको बुलाता है, उसी छोटे को बुलाता है। तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो हार्ट है उसके पास ऐसा क्या है, वेन्स है या फिर ब्लड सेल गोइंग टू लंग्स, आर्टरीज या पल्मोनरी आर्टरीज। ऐसा क्या है उसके पास जो कि दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त का संचारण करती है। शरीर में विभिन्न रक्त का संचारण कौन करता है, वेन्स करती है क्या। वेन्स का काम क्या है, सिरा का काम क्या होता है। देखिए वेन्स का जो काम होता है ना, हमारे शरीर से क्या करती है, ये ब्लड को हमारे हार्ट तक पहुंचाती है। ठीक है, अब ब्लड को हार्ट तक तो सिरा पहुंचाती है। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो मान लीजिए ये हार्ट है, इससे निकलती है और विभिन्न शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त को संचरित करती है, मतलब रक्त को भेजती है। तो बताइए इसमें से क्या है, ये जो सिरा होती है ये क्या करती है, ये ब्लड को लेके आती है, ब्लड को ये लेके आती है हार्ट के अंदर। और ले जाने का काम कौन करता है, तो ले जाने का काम करता है आर्टरी। आर्टरी का काम होता है कि ये ब्लड को क्या करता है, हमारे हृदय से हमारे शरीर तक, इनफैक्ट लंग्स तक लेके जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है ये पल्मोनरी आर्टरीज की, यहाँ पे टॉपिक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है पल्मोनरी आर्टरी।
तो पल्मोनरी आर्टरी क्या है? देखिए जो आर्टरी होती है ना, इसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। कौन सा? प्योर ब्लड बहता है इसमें, शुद्ध रक्त। ठीक है, अब बताइए कि जो शुद्ध रक्त है वो कहाँ से कहाँ जाता है? तो वो हृदय से हमारे शरीर के सभी अंगों तक जाता है। अब यहाँ पे बात हो रही है पल्मोनरी आर्टरीज की। तो आप एक बात नोट कर लीजिए, और एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि पल्मोनरी आर्टरी में कैसा रक्त बहता है? तो पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। और ये कहाँ से कहाँ जाता है? तो ये हार्ट से कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है, जहाँ पर क्या होता है? ये प्योर होता है, और प्योर होके वापस कहाँ आता है? हार्ट में आता है। फिर हार्ट से कहाँ जाता है? शरीर में जाता है। चलिए अब देखते हैं कि ऐसा क्या है। अच्छा ये बता दीजिए कि जो पल्मोनरी आर्टरीज तो चलिए अशुद्ध रक्त को ले जाती है, अब पल्मोनरी वेन्स बात करें अगर पल्मोनरी वेन्स की, तो ये क्या करती है? पल्मोनरी वेन्स करती क्या है कि ये शुद्ध रक्त को कहाँ से? लंग्स से। शुद्ध रक्त को लंग्स से कहाँ लेके आती है? हृदय में लेके आती है। इसका मतलब कि जो पल्मोनरी वेन्स होते हैं उसमें शुद्ध रक्त बहता है, और पल्मोनरी आर्टरी में कैसा रक्त बहता है? पल्मोनरी आर्टरी में कैसा रक्त बहता है? तो अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, शुद्ध रक्त बहता है और पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त बहता है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। पूछ रहा है कि हृदय चक्र क्या है? व्हाट इज हार्ट साइकिल? एक धड़कन और एक नाड़ी दर, 1 हार्ट बीट एंड 1 पल्स रेट, अ न्यूरोलॉजिकल एंड पल्मोनरी साइकिल, 1 साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, ओपनिंग ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स ट्वाइस। बताइए क्या है? ये 2 बार एट्रियोवेंट्रिकुलर का पार्ट को खोलती है, या फिर ये हृदय के संकुचन और शिथिलन का एक चक्र है, या फिर एक तंत्रासारी और एक फुफ्फुस चक्रीय? क्या है ये? बताइए। तो देखिए जो हृदय होता है इसका आप भी जानते हैं कि हृदय का कार्य क्या होता है? धड़कना और रक्त का परिसंचरण करना। कहाँ से? हृदय से पूरे शरीर तक। जो हृदय होता है इसमें 2 क्रियाएं होती हैं। हृदय का पता है साउंड कैसा होता है? हार्ट का साउंड कैसा होता है? लब डब, लब डब होता है। कभी इसकी आवाज आप सुनेंगे ना तो लब डब की आवाज आती है। और ये हृदय का काम क्या होता है कि ये जो हार्ट होता है एक बार सिकुड़ता है, जब ये सिकुड़ता है तो जो ब्लड होता है वो शरीर में बह जाता है, शरीर में चला जाता है। लेकिन जब यह फैलता है, ठीक है, जब फैलता है तो इसमें क्या होता है? जब ये फैलेगा तो जो शरीर में अशुद्ध ब्लड है वो कहाँ आ जाता है? वो आ जाता है वापस से आपका हृदय में। यही पूरी जो क्रिया होती है वो होती है हृदय चक्र की क्रिया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी। ठीक है। अच्छा आपको पता है सिस्टोल एंड डायस्टोल किसको कहते हैं? सिस्टोल एंड डायस्टोल। बताइए सिस्टोल एंड डायस्टोल किसको कहते हैं? देखिए कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहते हैं और रिलैक्सेशन को क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है और पूछ रहा है को 4 भागों में विभाजित करिए। मीन्स कि किसको 4 भागों में विभाजित करिए? इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, लंग्स, किडनी, हार्ट, ट्रैकिया। ऐसा कौन है जिसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है? तो बताइए क्या है जो 4 भागों में विभाजित किया जाता है? तो वो आपका होता है हार्ट। आपको भी पता है कि अगर हार्ट की रचना बनाई जाए तो हार्ट यहाँ से ऐसे 4 भागों में डिवाइड होता है ना। ये रहा एक भाग और ये रहा आपका दूसरा भाग। ठीक है,
ये आपका होता है राइट साइड और ये होता है आपका लेफ्ट। इसको कहते हैं एट्रियम और इसको कहते हैं वेंट्रिकल, जिसको कहते हैं आलिंद और निलय, आलिंद निलय। अब बात करते हैं कि ये हो गया आपका राइट एट्रियम और ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, तो ये आपको एक बात हमेशा पूछा जाता है कि जो हृदय है उसका दाहिना भाग शुद्ध रक्त को रखे रहता है या फिर अशुद्ध रक्त को। तो देखिए ये हृदय का अगर दाहिना भाग है तो इसमें हमेशा याद रखिएगा कि जो ब्लड होगा वो इम्प्योर होता है, इसमें जो ब्लड होता है वो क्या होता है, इम्प्योर होता है, अशुद्ध होता है। ठीक है, और जो इधर लेफ्ट साइड में होता है वो प्योर ब्लड होता है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, आपको पता है ये सब ना मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी जब हमारा ऑनलाइन बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उसमें आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई जाएगी, फिर आपको ये सारी जो पिक्चर्स है ना वो एकदम क्लियर होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारा पेड बैच जो है ऑनलाइन उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अब आइए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वह विकल्प चुने जो संवहन तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो सत्य नहीं है वो क्या सत्य नहीं है। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ पर जब संवहन तंत्र की बात हो रही है तो इसमें पूछ रहा है कि ऐसा क्या है जो कि इसमें से दिया हुआ है और वो बिल्कुल भी गलत है, सही नहीं है। तो पढ़ते हैं ऑप्शन क्या है हमारा। मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन का होता है। बताइए क्या ये सही बात है? ये बिल्कुल सही है कि जो आरबीसी होता है उसका जो लाइफ होता है वो 115 से 120 दिन का ही होता है। अब बात करते हैं कि यह शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होते हैं। जो हमारा बॉडी है उसमें जो आरबीसी होती है, संवहन तंत्र जो होता है वो कितना परसेंट है, वो 7 से 8%। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट बात कह रहा है कि सही में ये 7 से 8 ही % होते हैं, इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। रक्त कम दबाव पर झटके से और तेजी से बहता है। यहाँ पर अब पूछ रहा है कि जब हमारा जो एट लो प्रेशर ब्लड फ्लो विद जर्क एंड फास्टर स्पीड। यहाँ पे कह रहा है कि जब भी हमारा जो हार्ट है उस पर प्रेशर पड़ता है या झटका लगता है तो वो क्या होता है, वो तेजी से बहने लगता है। तो क्या ये बात सही है? देखिए हमारा जो हार्ट होता है ना वो एक सामान्य दर से ही बहता है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से बहने लगा, उफान मार रहा है, ब्लड बाहर आ जा रहा है, वेन्स फट जा रही हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ ये है कि जब भी हम अनवांटेड चीज़ें खाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है या कोई डिजीज़ होता है, जैसे कि हमारी वेन्स ब्लॉक हो गई तो हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, लेकिन हार्ट अपना काम एज यूजुअल करता है। जहाँ पर मान लीजिए ये नस है आपकी और यहाँ पर फैट का जमाव है या फिर कोलेस्ट्रॉल का जमाव है, तो जब ब्लड आपका एंटर करेगा यहाँ तक तो हार्ट से तो वो एकदम नॉर्मल आएगा, लेकिन होगा क्या कि यहाँ पर प्रेशर पड़ने लगेगा उसको। इसका मतलब यहाँ से उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, फिर लेकिन जब ये स्पीड कम होगी फिर यहाँ आएगा तो अचानक से स्पीड बढ़ जाएगी, तब जाके वहाँ पे क्या होगा, बीपी लो बीपी हाई की प्रॉब्लम शुरू होती है। लेकिन जो हृदय होता है वो अपना काम बिल्कुल सुचारू रूप से करता है, एकदम नॉर्मल वे में आराम आराम से धीमे धीमे जैसे उसको भेजना चाहिए वो अपना काम करता है। जैसे कि आप अपना काम कर रहे हो पढ़ाई करने का, जैसे कि मैं अपना काम कर रही हूँ आपको बताने का। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसके लिए कौन सा सत्य नहीं है, तो क्या सत्य नहीं है, ऑप्शन सी हार्ट के लिए ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि ये कम दाब पर झटके से और तेजी से बहता है। और एक बात, जो हमारा हार्ट होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो कभी आराम नहीं करता। हम सोते हैं लेकिन वो नहीं सोता। ठीक है, वो हमेशा 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 ही
काम पे लगा रहता है। अच्छा, हमारी लाइफ में सबसे अच्छा इंस्पिरेशन कौन है? अगर देखिए तो हमारी लाइफ में सबसे अच्छा इंस्पिरेशन हमारा हार्ट होता है। जो हम अगर हम सोचें तो सोच लीजिए कि जो कभी आराम ही नहीं कर रहा और थकता नहीं है, वो काम किए जा रहा है किए जा रहा है। आप अपनी बॉडी में ऐसी ऐसी चीज़ें डाल रहे हो, हमारी जो वेन्स होती हैं ब्लॉक होती हैं करती हैं, लेकिन हर तरीके से हमारा हार्ट काम करता है। जिस दिन वो काम करना बंद किया उस दिन हम बंद हो जाते हैं, नहीं? तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए बायो है ना, तो बायो के टर्म्स को अगर आप अपने आप से कनेक्ट करके समझोगे तो बहुत ही बेहतर समझ पाओगे। अदरवाइज बायो आज याद किया कल भूल जाता है, ठीक है? अगर आप ये पढ़ना ही बंद कर दोगे ना, ये समझना बंद कर दोगे। और एक चीज़ है, साइंस को कभी भी रटना नहीं चाहिए। ये बात मैं हमेशा आपसे कहूँगी कि जिस दिन आपने साइंस को रटना शुरू कर दिया, आप साइंस कभी नहीं सीख पाएंगे। साइंस को सीखने के लिए आपको समझना जरूरी होता है, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। ये जिस दिन आप जानना चाहोगे या पूछना चाहोगे ना, उस दिन आपको साइंस समझ में आने लगेगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स पसंद होती है, बायो नहीं, और बहुत से ऐसे बच्चे जिनको बायो में बहुत मज़ा आता है लेकिन टर्म्स भूलने लगते हैं, समझ नहीं पाते। तो देखिए पढ़ने का सबसे बेसिक तरीका है कि उसे हमेशा अपने रूटीन लाइफ से जब जोड़ के पढ़ोगे ना तो भूलेगा नहीं, ठीक है? अच्छा ये बता दीजिए, गाड़ी तो सबके पास होगी ना, उसमें पेट्रोल भी डालते हो आप, तो पेट्रोल डालने से गाड़ी चलती है, वैसे ही हमारा हार्ट भी तो है। हाँ, हार्ट में जो ब्लड है वो क्या काम कर रहा है? वो पेट्रोल का ही तो काम कर रहा है, उसी से तो हमारी पूरी बॉडी चल रही है, ठीक है? चलिए हमारा ये क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता? यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस? किसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है? एरिथ्रोसाइट्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी भी कहते हैं। आप कंफ्यूज मत करिएगा क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम टाइम क्या पूछता है, एरिथ्रोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स करके, और ल्यूकोसाइट्स किसको कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, ठीक है? डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ल्यूकेमिया होता है ना इसकी अधिकता की वजह से, जिसे ब्लड कैंसर भी कहते हैं। चलिए नर्व सेल, न्यूमेरस नर्व फाइबर। अब इसमें से ऐसा क्या है, आरबीसी है या डब्ल्यूबीसी है, जिसके पास न्यूक्लियस ही नहीं होता? किसी को आंसर पता है? तो देखिए जो आरबीसी होता है ना, ऑप्शन ए ये इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वो भी कैसे? जो न्यूक्लियस होता, अरे आरबीसी होता है, मान लीजिए ये आरबीसी कैप्सूल्स है, इसमें यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस नहीं होता। और क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो आरबीसी होता है ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, और ऑक्सीजन कैरी करने की वजह से इसके पास स्पेस कम ना पड़े, इसलिए भगवान ने क्या किया कि न्यूक्लियस को ही गायब कर दिया, ठीक है? चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। धमनियां रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, टॉक्सिन से या फिर लिपिड से। आर्टरीज कैरी ब्लड विच इज रिच इन, बताइए किससे किससे रिच होती हैं? कौन सी ऐसी चीज है जो ऑक्सीजन में ज्यादा होती है, सॉरी धमनियों में ज्यादा होती है, धमनियों का जो रक्त होता है उसमें ज्यादा होता है। तो ऑक्सीजन, बताया ना कि धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। कहां से कहां तक? हार्ट से बॉडी तक ये शुद्ध रक्त को लेके जाती है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, ये अपना क्लियर करिएगा, मैं बता देती हूँ। धमनी मीन्स आर्टरीज। ये जो आर्टरी होती है ना, इसका काम होता है ब्लड को ले जाना, ब्लड को ले जाना दूर। कहाँ? दूर ले जाना, ले जाना दूर। किससे? किससे ले जाना? तो हार्ट से। हमेशा ये बात दूर याद रखिएगा कि जो हार्ट है ना, उससे उसके ब्लड को छीन के लेके जाती हैं धमनियां।
इसीलिए बेचारा रोता भी है, दुखी हो जाता, अरे मेरा ब्लड कहाँ लेके जा रही हो। तो ये जो धमनियाँ है ना, ये बहुत बेकार होती हैं बेचारी हार्ट के लिए। उसका ब्लड लेके चली जाती हैं, शरीर को दे देती हैं, लंग्स को दे देती हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, इतनी बदमाशी रहती है धमनियों की कि ये गंदे ब्लड को भी नहीं छोड़ती हार्ट के पास, उसको भी लेके चली जाती हैं। कहाँ? लंग्स में, प्यूरिफाई करने के लिए। अब प्यूरिफाई करेंगी तभी तो वापस से लेके जाएंगी बॉडी के और ऑर्गन के पास। तो जो पल्मोनरी धमनी होती है, फुफ्फुस धमनी भी इसे कहते हैं, हिंदी में लिख देती हूँ एक बार, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी। अब बात करते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या करती है? इम्प्योर ब्लड को कहाँ ले जाती है? ये इम्प्योर ब्लड को ले जाती है लंग्स में, जहां पर ब्लड प्योर होता है और वापस कहाँ आता है? हार्ट में। अब सोच लीजिए कि हार्ट बेचारा कितना दुखी है आर्टरी से कि ये शुद्ध ब्लड को तो लेके जा रही हैं, कुछ गंदा भी नहीं छोड़ रही हैं, इम्प्योर ब्लड भी उसके पास नहीं छोड़ रही हैं, उसको भी लेके चली जाती हैं। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? आपकी धमनी करती है। और शुद्ध ब्लड क्या करती है? ऑक्सीजन को कैरी किए रहती है। इसका मतलब कि इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है, एक क्या है? कोशिका है, पेशी है, द्रव है या ऊतक है? यहाँ बात हो रही है कि प्लाज्मा विच इज अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज अ व्हाट? सेल, मसल्स, फ्लूइड, टिश्यू। बताइए ये जो प्लाज्मा है वो क्या है? भाई बताया तो था कि जो ये होते हैं ये लिक्विड होते हैं, द्रव होते हैं। तो द्रव, रक्त का ये पार्ट है प्लाज्मा। रक्त का पार्ट क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और ये कितने परसेंट पाया जाता है हमारी बॉडी में? 55% भाग रक्त का क्या होता है? प्लाज्मा होता है, जिसमें आपका क्या होता है? प्रोटीन, जल और अदर फैक्टर्स भी होते हैं, अदर्स मटेरियल भी होता है। और बाकी का क्या होता है आपका? WBC, RBC और प्लेटलेट्स। RBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रक्त कणिकाओं के बारे में सही नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है कि अभी तक क्या पूछा था आपसे कि हृदय के बारे में कौन सी बात सही नहीं है ना। अब यहाँ पूछ रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं के बारे में जो दिया गया है इसमें से क्या सही नहीं है। भाई अलग अलग क्वेश्चन लेके आ जाते हैं, सही नहीं है, सही नहीं है। तो सही नहीं है तो भाई ऐसा तो वो तो दुखी हो जाएंगे ना, जो हमारे बॉडी पार्ट्स है, कुछ भी सही नहीं आप दे रहे हो तो। नहीं, और भी चीजें हैं जो सही हैं, तो बाकी चीजें सही हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो सही नहीं है। गलत गलत बोल दिए हैं आरबीसी के बारे में। अब देखते हैं वो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट अबाउट रेड ब्लड सेल्स? बताइए, कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। क्या जो हमारा आरबीसी होता है ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है? सही बात है क्या ये? तो ये तो एकदम सही बात है, इसका मतलब ये बात गलत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए हिसाब से। अब आकृति की बात करते हैं तो वृत्तीय और उभयावल होता है। बताइए, सर्कुलर एंड बाइकॉन्केव। क्या ये बाइकॉन्केव और सर्कुलर होता है? एकदम सही बात है। जो हमारा ये रेड ब्लड कार्पसेल्स होता है ये सर्कुलर होता है और दोनों तरफ से उभरा हुआ रहता है। अब बात करते हैं इसकी लंबाई की। 5.7 माइक्रोमीटर होता है, 5.7 माइक्रोमीटर। दिस इज राइट? नो, दिस इज नॉट राइट। हमारा जो आरबीसी होता है इसकी जो लंबाई होती है ये 6 से लेके कितने 8 माइक्रोमीटर तक होती है, माइक्रोमीटर तक होती है।
ठीक है, इसका मतलब कि ये जो करेक्ट आंसर है ये होता तो ये एकदम करेक्ट आंसर होता, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्न में से लाल रक्त कणिकाओं के बारे में सही नहीं है, तो ये वाली जो बात है वो बिल्कुल सही नहीं है। जो लंबाई होती है, भाई आप इन्हें छोटा क्यों बना दे रहे हो, 5.7 क्यों बना दे रहे हो जब ये बड़े हैं? तो अब कोई भी लंबा है, अगर आप उसको बौना बोलोगे तो बुरा नहीं लगेगा, तो इसी तरह आरबीसी को भी बुरा लग रहा है कि हम लंबे हैं भाई, हमको बौना क्यों बना रहे हो। तो यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी होती है, 5.7 माइक्रोमीटर, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तभी तो इसका कलर हीम प्रोटीन की वजह से क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करती है। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि जो हमारा हार्ट है, ये मान लीजिए हार्ट है, अरे भाई हार्ट को बुरा लग गया, मैंने गंदा बना दिया, लगता है दुखी हो गया हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं मैं बनाती हूँ हार्ट, बट ऐसे मान लीजिए ये हार्ट है और इसके ये चैम्बर है, ठीक है। तो जो हार्ट है वहाँ पे, यहाँ पे बात हो रही है कि जो हार्ट है, ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने ये दोनों लाइन पे ही फोकस क्यों किया है। तो जब ये आपका हार्ट है तो पूछ रहा है कि फॉलोइंग वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब ये जो हृदय है इसके ऊपरी हिस्से से कौन सी ऐसी पाइपलाइन है जो कि ब्लड पहुंचा रही है बताइए ब्लड भी तो पाइप से ही जाती है, सिर्फ उसको वेन्स और क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं, नाम चेंज कर दिया गया बट काम वही है, पाइप वाला ही। तो वेंट्रिकल है, एओर्टा है, सुपीरियर वेना कावा या इंफीरियर वेना कावा। तो नाम देखिए क्या है, सुपीरियर। सुपीरियर से क्या समझ में आ रहा है, ये जो है ये पाइप जो है इसका नाम क्या है, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर, सीधे ऐसे ही लिख देती हूँ, सुपीरियर वेना कावा। और ये वाली जो पाइप है वो है इंफीरियर वेना कावा। अब काम क्या है इनका, ये इम्प्योर ब्लड को लेके आती हैं कहाँ, हृदय में। ये दोनों, ये जो सुपीरियर वेना कावा है ये ऊपरी हिस्से से ब्लड को लेके आती है हृदय में, और ये जो इंफीरियर वेना कावा है ये निचले हिस्से से ब्लड को कहाँ लेके आता है, हृदय में, ठीक है। तो अगर पूछ रहा है कि पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त को कौन एकत्र करता है, तो वो करता है सुपीरियर वेना कावा। और अगर पूछे कि निचले हिस्से से कौन रक्त को कर रहा है कलेक्ट, तो वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है इंफीरियर वेना कावा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। रक्त में सफेद रक्त कण करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स इन ब्लड, क्या करते हैं भाई व्हाइट ब्लड। अगर हमारी बॉडी में रेड ब्लड, व्हाइट ब्लड और प्लेटलेट्स है तो कुछ तो काम होगा उनका जो वो करते हैं, ऐसे खाली तो बैठे नहीं होंगे हमारी आपकी तरह, मम्मी पापा के ऊपर बोझ बन के बैठे हुए हैं, खा रहे हैं दिन भर, मस्ती कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मम्मी खाना टेस्टी नहीं बनाई हो आज। माँ चिढ़ भी जाती हैं कि हाँ तुमको बैठे बैठे बहुत टेस्टी खाना चाहिए कि पूछो मत। तो बताइए कौन है, क्या करता है, सफेद रक्त कण क्या करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स इन ब्लड क्या करते हैं, प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाते हैं या फिर पोषक तत्वों को ले जाते हैं, शरीर में संक्रमण से बचाते हैं, खून जमने में मदद करते हैं। तो देखिए जब WBC की बात होती है तो इतना याद रखिएगा कि ये हमेशा क्या करता है, संक्रमण से बचाने का कार्य करता है। क्या करता है, संक्रमण से बचाने का काम करता है। इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और इसकी अधिकता से क्या होता है, ल्यूकेमिया, जिसको ब्लड कैंसर भी कहते हैं, ब्लड कैंसर भी कहते हैं। कैंसर क्या होता है, व्हाइट ब्लड में जब बहुत ज्यादा डिवीजन की वजह से उनकी संख्या बढ़ती जाती है, कंट्रोल में नहीं रहती है, तो वो कैंसरस हो जाता है। तो देखिए जब ल्यूकेमिया कैसे होता है, ल्यूकोसाइट्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और एक बात, जो WBC होता है उसके पास लिम्फोसाइट्स होता है, लिम्फोसाइट्स
साइट्स होता है। और ये क्या करते हैं, ये करते क्या हैं, ये लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, ये जो भी बैक्टीरिया बाहर से आते हैं उनके लिए क्या काम करते हैं, ये उनको किल कर देते हैं, मारने का काम करते हैं, ये किलर का काम करते हैं। ठीक है, ये इन्फेक्शन से बॉडी को बचाते हैं। लिम्फोसाइट्स मोनोसाइट्स भी होते हैं, मोनोसाइट्स। ये दोनों कहाँ पाया जाता है, ये कभी कभी पूछा जाता है कि मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका WBC में पाया जाता है। और इनका काम क्या होता है, बाहर से जो जीवाणु बैक्टीरिया या हमारी बॉडी को संक्रमण से बचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ठीक, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है। वेयर इज द इंट्रिंसिक पेसमेकर लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी। हाँ, इंट्रिंसिक पेसमेकर, पेसमेकर क्या होता है, देखिए पेसमेकर क्या होता है कि ये हार्ट को रेगुलेट करता है कि तुमको इतना ही ब्लड पंप करना है या तुमको इसी रफ्तार से ब्लड को भेजना है। अच्छा, आपको पता है जो हमारा बीपी होता है, बीपी ब्लड प्रेशर, वो कितना होना चाहिए, 120 से, एक नॉर्मल इंसान का 120 से 80। ठीक है, हायर साइड 120, लोअर साइड 80 होना चाहिए। तो ये कौन रेगुलेट करता है, तो वो रेगुलेट करता है पेसमेकर। इसका मतलब कि जो ये पेसमेकर है वो कहाँ पे रहता है, हमारे हार्ट में रहता है। ऑप्शन बी, दिल में। एसए नोड, एवी नोड होते हैं ना, ये एसए नोड जो होता है ये एज अ पेसमेकर काम करता है, जो कि हृदय में हमारे फिट होता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द फंक्शन ऑफ द हार्ट। बताइए कौन है जो कि बहुत ही अच्छे से हार्ट के फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम, स्टेथोस्कोप या लिपिड प्रोफाइल, क्या करता है। तो देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है, जिसको हम लोग ECG भी कहते हैं, सुना होगा ना आप लोगों ने नाम, ECG हो रहा है, ECG हो रहा है, जिसमें एक चार्ट बनता है जिसमें बीप लाइनें कई सारी रहती हैं और ऐसे बीप 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 करके फिर ऐसे ऐसे फिर बीप 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 करके फिर ऐसे। तो ये क्या बताता है कि जो हमारी वेन्स है उसमें ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इन सब का पता कौन लगाता है, और ये कितने अच्छा पता है, इससे इलेक्ट्रिकल रेज भी होती हैं जिसको कहते हैं PQRST टाइप की रेज भी निकलती हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो किसमें नहीं पाया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन बॉडी सेल्स इन माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट फाउंड। अच्छा, उससे पहले क्या पूछा था, केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो हमने क्या लगाया था, RBC लगाया था। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो बताइए रेड ब्लड सेल्स, लीवर सेल्स, मसल सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स, किसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर ना दूं क्या, मैं अपने अगली क्लास में दूं। इसका आंसर आप खुद टिक करो, क्योंकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो या नहीं। तो इसका आंसर मैं आज नहीं बताऊंगी, इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगी और देखती हूँ कि किस किस ने सही आंसर टिक किया है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब फिर से हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तो आज के इस सेशन के लिए, अगर आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करिए और ये इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।